टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग व्हाट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन एक ऐसा ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर का विच वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड फास्ट डिलीवरी ऑफ इंटरनेट कंटेंट। किसी भी सीडीएन का यही गोल होता है टू मेक वेबसाइट फास्टर एंड मोर सिक्योर्ड। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र है, या तो वो मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी एक डिवाइस का यूज़ करता है एंड ही रिक्वेस्ट एनी वेब पेज या कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या कुछ डाउनलोडिंग। तो यहाँ पर सीडीएन क्या करता है, उस वेब पेज को या एप्लीकेशन को लोड होने में जो भी डिलेस होते हैं उसे वो रिड्यूस कर देता है, उससे वो मिनिमाइज कर देता है। सीडीएन क्या करता है, जो भी सर्वर होता है एंड यूज़र, इनके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस होता है इसे वो रिड्यूस करने का काम करता है। लाइक अगर हम आज देखें तो इंटरनेट पे हाफ ऑफ द ट्रैफिक उसे सीडीएन ही सर्व करता है। आज बहुत सारी वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, amazon.com, they are making use of content delivery network. CDN came in the year 1990s. आज इंटरनेट यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आज बहुत सारे ई कॉमर्स यूज़र डे बाय डे इंक्रीज़ होते जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ई बिज़नेस फर्म्स ने भी अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपांड कर दिया है। किसी भी बिजनेस फर्म के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने कस्टमर्स को हमेशा सेटिस्फाइड रखे। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो किसी भी बिजनेस पर्सन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द लेटेंसी। लेटेंसी या आप कह सकते हो इसे वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लग सकता है। किसी भी यूज़र की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करे तो उसे फास्ट से फास्ट रेस्पॉन्स मिल जाए। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है abc.com। हम अज्यूम करते हैं ये इंडिया से होस्ट हो रही है एंड हम अज्यूम करते हैं चाइना से कोई एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है। तो उनके सर्वर मतलब यूज़र से जो रिक्वेस्ट हमारे ओरिजिन सर्वर पे आती है, अज्यूम करते हैं हम उनकी रिक्वेस्ट हमें आते आते 5 सेकंड लग जाती है एंड जब हमारा सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है इसे भी लग जाती है 5 सेकंड। तो अगर ये 10 सेकंड का टाइम लगता है तो ये किसी भी कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटरनेट के सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो 43% लोग ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड से ज़्यादा किसी भी वेबसाइट से ओपन होने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। तो जितना लेट आपका वेबसाइट ओपन होगा उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे डिक्लाइन के, ज़्यादा यूज़र्स आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे एंड इसी तरीके से आप सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज में आपकी रैंकिंग भी रिड्यूस हो सकती है। जितना आपका वेबसाइट फास्ट रेस्पॉन्ड करता है, जितने जल्दी आपका वेबसाइट फास्ट ओपन होगा उतना आपके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं सक्सेसफुल के। तो किसी भी वेबसाइट के लिए लेटेंसी लो होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। आपको फास्ट से फास्ट किसी भी कस्टमर्स को अपना वेब पेज या जो भी डाउनलोडेबल ऑब्जेक्ट्स है उन्हें वो प्रोवाइड कर देना होता है। तो सीडीएन क्या करता है, लाइक फॉर एग्जांपल सीडीएन यूजफुल होता है फार ऑफ कंट्रीज के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट इंडिया में है तो इंडिया में मैं किसी भी वेब होस्टिंग सर्वर से इंडियन यूज़र्स को जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट अवेलेबल करवा सकता हूँ। बट मान लीजिए कोई अमेरिकन यूज़र है तो अब उसकी रिक्वेस्ट जब अमेरिका से इंडिया आती है तो इधर टाइम लग जाता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक सीडीएन सेंटर के साथ में एक टाई अप करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्वर होगा तो यहाँ पे जो मेरे वेब पेज में जो भी मेरे पेजेस जो भी मेरे कंटेंट होते हैं उसका एक डुप्लीकेट डेटा, उसका कैश डेटा यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। तो अब अमेरिकन यूज़र्स को इंडिया में रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर अमेरिकन यूज़र्स इंडियन रिक्वेस्ट सेंड करता है हो सकता है 5 सेकंड रिक्वेस्ट आने में, 5 सेकंड रेस्पॉन्ड करने में तो 10 सेकंड्स लग जाता है। तो ये मेरे चांसेस हो सकते हैं कि मेरे यूज़र्स कम हो जाए। तो जब अमेरिका के किसी डेटा सेंटर में या प्रॉक्सी सर्वर में मेरा कैश डेटा स्टोर्ड है तो हो सकता है वो रिक्वेस्ट 2 सेकेंड्स में फुलफिल कर दी जाए। तो 2 सेकेंड्स सेंड करने में रिक्वेस्ट एंड 2 सेकेंड रेस्पॉन्ड करने में, हो सकता है 4 सेकेंड में ही मैं कस्टमर को जो भी डेटा है वो प्रोवाइड कर सकूं। सेकेंड फैक्टर या सेकेंड चैलेंज हम कह सकते हैं थ्रूपुट। लाइक फॉर एग्जांपल जब भी कोई एप्लीकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है या कोई फाइल डाउनलोड करनी है या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है या कोई एक वीडियो डाउनलोड करनी है, तो ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए, आपका जो भी ऑब्जेक्ट
जो भी है वीडियो वो फास्ट से फास्ट डाउनलोड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करना है एंड वो किसी एब्रॉड यूट्यूबर का है, तो अगर इंडिया के किसी डेटा सेंटर में वो अवेलेबल नहीं है तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो क्या कहूँगा, थोड़ा थोड़ा बफर मेमोरी में लोड होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो लोड होता चलेगा वैसे वो या तो वो वीडियो में देख पाऊंगा तो उतना वो लोड होने में टाइम हो सकता है, अगर वो यहाँ के सीडीएन सेंटर में नहीं है तो इसके लिए आपको ये सीडीएन सेंटर, अगर आपके हर कंट्रीज में एक एक सर्वर होता है तो आप वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फाइल्स को या एप्लीकेशंस को डाउनलोडिंग टाइम कम से कम होगा तो यूजर्स भी हमेशा आपके सेटिस्फाइड होंगे। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स आपकी जो भी वेबसाइट होनी चाहिए वो वेबसाइट शुड बी फास्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक अमेरिका से 10,000 विजिटर्स डे में है, फ्रांस से 10,000 विजिटर्स है, रशिया से 10,000 विजिटर डे में है, तो इनको वेबसाइट बहुत स्लो ओपन हो रही है। फिर जैसे कि रात में अगर ये एक्सेस करते तो इनको वेबसाइट बहुत जल्दी एक्सेस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, एक कंसिस्टेंसी टाइप ऑफ एक थिंग होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वेबसाइट कोई भी अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी विजिटर्स अगर आपके वेबसाइट पे आए तो वो उनको इजीली कंटेंट अवेलेबल हो जाए। भले वो किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर से आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो तो डेटा सेंटर्स वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आपका डेटा इजीली अवेलेबल करवा देता है। तो कंसिस्टेंसी एंड फास्ट आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। जब भी कोई यूज़र, फोर्थ वन इज ग्लोबल स्केल, जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो उनको ये नहीं आपको फील करवाना है कि लाइक आप सो एंड सो कंट्री से हमारी वेबसाइट से परचेस कर ले इसलिए डिले हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलीबाबा.com से अब जब भी आप परचेस करते हो तो वो चाइना से ही आपको गुड्स आते हैं। तो इसी तरीके से आप जब भी कोई ऐसी Amazon.com या eBay.com एक्सेस करो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप यूएसए की पिट्सबर्ग की एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। जब भी उनके डेटा सेंटर्स इंडिया में अवेलेबल होते हैं तो आपको फास्ट से फास्ट एक्सेस मिल जाता है। एंड लास्ट वन इज दी सिक्योरिटी। जब भी आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड होगी उतना टेंशन फ्री आपके यूजर्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए आपकी वेबसाइट। जब भी आप सीडीएन का यूज़ करते हो तो सीडीएन क्या करता है, आपको जो भी फायरवॉल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कुछ अटैक्स होते हैं तो आपको उससे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है डेटा सेंटर्स में। जैसे ही आप वो डेटा सेंटर की फैसिलिटी, सीडीएन की फैसिलिटी लेते हो तो आपको इनबिल्ड ये सिक्योर सॉकेट लेयर की वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है। भले आपने पहले से सिक्योर फैसिलिटी नहीं ली थी, आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं थी, तो जब भी कोई विजिटर आपका वेबसाइट ओपन करता है तो HTTPS प्रोटोकॉल से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है अगर आपने एक CDN का सर्विस लिया है तो। लेट्स सी सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ CDN। फर्स्ट बेनिफिट इज योर सर्वर लोड विल डिक्रीज। किसी भी नेटवर्क का बैकबोन होता है सर्वर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पिक्चर्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज विदाउट CDN एंड सेकंड इमेज जो बताई गई है वो विथ CDN। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है, ये एक वेबसाइट हम अज्यूम करते हैं, वेबसाइट का नाम है Amazon.com। तो पहले Amazon.com को अराउंड द वर्ल्ड से बहुत से विजिटर्स लॉग इन करते थे। इंडिया के कुछ 1 लाख विजिटर्स, रशिया के कुछ 1 लाख विजिटर्स, तुर्की के 1 लाख विजिटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा होगा, वेबसाइट बहुत स्लो ओपन होगी। बट अगर Amazon.com हर जगह पर CDN का यूज़ करता है, अमेजन के खुद सर्विस है, अमेजन वेब सर्विस की, अमेजन क्लाउड फ्रंट, Amazon.com खुद उसका यूज़ करता है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हर जगह पर कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर कंट्री का एक CDN सेंटर होगा। तो यहाँ पर लोड बैलेंसिंग, अगर मान लीजिए 5 कंट्री से 5 लाख यूजर्स थे तो वो हर कंट्री वाइज यूजर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख यूजर्स को ही हैंडल किया जाएगा अमेरिका इंडिया के, यहाँ पे 1 लाख यूजर्स तुर्की के हैंडल किए जाएंगे, यहाँ पे 1 लाख यूजर्स रशिया के हैंडल किए जाएंगे। तो जितना ज़्यादा लोड बैलेंसिंग होगा उतना फास्ट से फास्ट कोई भी वेब पेज ओपन होता है, एंड जितना कम वेब पेज स्लो ओपन होता है तो वेबसाइट पे विजिटर्स ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। एंड गूगल भी सर्च इंजन रैंकिंग में, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं रैंकिंग्स उन्हीं को देता है जिनका वेब पेज का मतलब ओपन फास्ट होते हैं। जिनका वेब पेज लेट ओपन होता है तो उनको रैंकिंग्स में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके,
सेकेंड बेनिफिट इज कंटेंट डिलीवरी विल बिकम फास्टर। जब लोड बैलेंसिंग हो जाता है तो इससे क्या होगा, अब आपका वेबसाइट में जो भी है कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वो जावास्क्रिप्ट फाइल है, सीएसएस फाइल है, मीडिया फाइल्स है, या जो भी कुछ एप्लीकेशन है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, अब वो क्या होगा, फास्ट से फास्ट वो सेंड हो सकता है। तो जब सर्वर पे लोड कम होगा तो अब आपका सेंडिंग, अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड फास्ट हो जाता है, तो अब आपका डेटा फास्ट से फास्ट सेंड हो सकता है। थर्ड बेनिफिट इज सेगमेंटिंग योर ऑडियंस बिकम्स इजी। अब जब आप CDN का यूज़ करते हो तो अब ज्योग्राफिकली अपने जो यूज़र्स है उनको इजीली आप टारगेट कर सकते हो, आप उसे इजीली सेगमेंट कर सकते हो। मोबाइल यूज़र्स, लैपटॉप यूज़र्स, जो भी है आपके एप्लीकेशंस के जो यूज़र्स है, मोबाइल मिनी ब्राउज़र्स के यूज़र्स है, डेस्कटॉप यूज़र है, आप उन्हें इजीली ज्योग्राफिकली या डिवाइस वाइज आप इजीली उन्हें टारगेट कर सकते हो, आप उन्हें इजीली सेगमेंट कर सकते हो। ओके, ये देखिए विदाउट CDN आपको हर बार रिक्वेस्ट को सर्वर से रेस्पॉन्स देना होता था, बट अगर एक बार कंटेंट नेटवर्क तो पहले से ही बना हुआ इंटरनेट का, आप CDN में इजीली डेटा कस्टमर को जोन वाइज या ज्योग्राफिकल वाइज इजीली अवेलेबल कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट इज लोअर नेटवर्क लेटेंसी एंड पैकेट लॉस। पहले ये प्रॉब्लम हुआ करते थे कि फॉर एग्जांपल कोई एक अमेरिकन यूजर्स इंडियन वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, इंडिया में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, या फॉर एग्जांपल इंडिया में 2G इंटरनेट है, हो सकता है वो 3G इंटरनेट का यूज़ कर रहे, तो ऐसा अगर कुछ भी अगर सेंडिंग फेल हो जाता तो ऐसे प्रॉब्लम का हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अब भी कोई इंडिया की वेब होस्टिंग सर्वर से वेबसाइट रेस्पॉन्स नहीं की जा रही है। अगर अमेरिकन यूज़र से तो वही के प्रॉक्सी सर्वर से ही उनको डेटा अवेलेबल करवा दिया जाएगा, हाई क्वालिटी डेटा उनको वहीं से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कम से कम कॉस्ट में आप इजीली अपने अमेरिकन यूज़र्स को सर्व कर सकते हो, एंड नेटवर्क का लोड भी आपको इंडिया से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज हायर क्वालिटी एंड बेटर यूसेज एनालिटिक्स। जब आप CDN का यूज़ करते हो तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी वेब होस्टिंग की जो वेबसाइट है पूरा वेब होस्टिंग पे पूरा लोड नहीं आता है, तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट हैंग नहीं होगी, या सिस्टम क्रैश या हार्डवेयर फेलियर, इस तरीके के प्रॉब्लम से आप सेफ रह सकते हो, एंड आपका डेटा 100% डिफरेंट कंट्रीज में डेटा आपका अवेलेबिलिटी हो सकता है बाय थ्रू डिफरेंट CDN या डिफरेंट डेटा सेंटर्स के ज़रिए से। तो आपको ट्रैफिक लोड, नेटवर्क लोड ये सब बेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट वन इज स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। जब आप CDN का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, मतलब जो भी CDN ये एक इनबिल्ट आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आपको सिक्योर सॉकेट लेयर इंस्टॉल करना है, तो आप फ्री में भी सिक्योर सॉकेट लेयर बहुत सारे ऐसे CDN है उनसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आप अपने मर्जी से सिक्योर सॉकेट लेयर इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, मर्जी आपकी है, आपको सिक्योर सॉकेट लेयर फ्लेक्सिबल रखना है या आपको सिक्योर सॉकेट लेयर फुल्ली रखना है, ये आपकी मर्जी थी। इसी तरीके से आप डोमेन नेम सर्वर चेंज कर सकते हो, और बहुत सारे फायरवॉल प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पर जब भी आपका जो भी वेब पेजेस डिफरेंट कंट्रीज में CDN के ज़रिए से डिस्प्ले होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब एनक्रिप्टेड होंगी। तो यहाँ पर आपको CDN आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। लाइक फॉर एग्जांपल किसी मशीन से कंटिन्यूस लॉगिन आ रहा है या यूज़र नेम पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, तो ऐसे सब चीज़ को CDN खुद हैंडल करता है। आप वेब होस्टिंग सर्वर को इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, CDN ही खुद ये सिक्योरिटी को हैंडल कर लेता है। ओके सर, तो अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को CDN पे नेटवर्क में अगर कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना है तो आप इसे कैसा कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से हम एक फ्री वेबसाइट के ज़रिए से करते हैं, cloudflare.com। आप एट ए टाइम एक ही वेबसाइट को यहाँ पर रजिस्टर या ऐड कर सकते हो। अगर आपकी एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो आप एक सेकेंड
जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए एंड सेकेंड अकाउंट से आप दूसरी वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हो। ये एक फ्री वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर अपने एक जीमेल आईडी से रजिस्टर साइन अप पहले कर लेते हैं। आपको पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का रखना होगा, एक स्पेशल सिंबल रखना होगा एंड कुछ डिजिट्स, एंड हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर देंगे। ओके, कभी भी किसी भी ब्राउज़र को अपना पासवर्ड रिमेंबर नेवर करना है एंड यहाँ पर हम ऐड साइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का नाम दे दिया है merakirana.com। तो जैसा ही हम नाम दे देते हैं ये डिटेल्स चेक करना स्टार्ट कर देता है एंड जो भी डिटेल्स है वो हमें डिस्प्ले कर देता है। अगर आप चाहो तो यही चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आप अपने मोबाइल ब्राउज़र में चले जाइए, तो हमें ये 3 सर्विस मिलती है: डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मिटिगेशन, ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड सपोर्ट वाया ईमेल। तो जो भी होगा 24 आवर्स के बाद में आपको वो अपडेट होते हुए दिखाई देगा, जो भी आप सर्विसेज लेते हो। तो इसने हमें डोमेन नेम सर्वर रिकॉर्ड जो हमारा वेबसाइट का है वो हमें डिस्प्ले कर दिया है कि ये जो वेबसाइट है वो godaddy.com पर इनका होस्टिंग सर्वर है। हमें पूरी डिटेल्स वो बता रहा है। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ये जितने भी थिंग्स बता रहा है ये सब वो अपने CDN सर्वर के ज़रिए से हमारी सर्विसेज हमको ये सब की फ्री वो CDN फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। जो भी फार ऑफ कंट्री में अगर हमारे ये वेब पेज जल्द से जल्द डिस्प्ले करना है। ओके, इसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद आपको ये बताना होगा कि ये वेबसाइट आप ही की है। तो ये सब डिटेल्स होती है। तो ये एक फ्री सर्विस है एंड CDN बेस्ट उनके लिए होता है फार ऑफ कंट्रीज़ के लिए। ये जो वेबसाइट है merakirana.com ये सिर्फ लोकली कल्याण डोंबिवली यूज़र्स के लिए ही है। तो यहाँ पर जैसे अब आगे कंटिन्यू करते हो तो आपको जो डोमेन नेम सर्वर या